बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? मैं अल्लाह पाक से दुआगो हूँ कि आप जहाँ भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें, आमीन। बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 8 है और आज का हमारा टॉपिक जो है वो ऑप्टिकल फ़ाइबर है। ऑप्टिकल फ़ाइबर, तो ये इसमें छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ऑप्टिकल फ़ाइबर के टॉपिक के, तकरीबन 4-5 के लगभग क्वेश्चंस हैं। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि विच फिनोमेना इज़ यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स। तो एक बात याद कर लें कि ऑप्टिकल फ़ाइबर को फाइबर ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ये दो नाम सेम है। कभी मैं ऑप्टिकल फ़ाइबर लिख दूंगा, कभी मैं फ़ाइबर ऑप्टिक्स लिख दूंगा, तो इसलिए इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ऑप्टिकल फ़ाइबर में कौन सा फिनोमेना इस्तेमाल होता है ये हम अभी देखेंगे यहाँ पर। बहरहाल यहाँ लिखा हुआ है द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज़ यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल फ़ाइबर। बहुत ही मुख्तसर ये MCQ टाइप क्वेश्चन आ सकता है। बहरहाल मैंने उसको शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ फाइबर ऑप्टिक्स, कि फ़ाइबर ऑप्टिक्स असल में है क्या चीज़। तो याद रख लें आ हेयर साइज थ्रेड्स, बाल, इंसानी बाल, ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ कि लेडीज़ के बाल थोड़े बड़े होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर मिसाल रहेगी। वैसे बाल कोई भी हो, चाहे इंसान का बाल हो, तो बहरहाल मेल हो फीमेल हो जो भी है, अ हेयर साइज थ्रेड्स के ऐसे अपना बाल जो यानी बारीक धागे की तरह होते हैं, तो ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, और वो बने हुए होंगे किसके, या तो ग्लास के बने हुए होंगे शीशे के, और या फिर वो किसके होंगे बेटा, प्लास्टिक के होंगे। थ्रू विच लाइट कैन ट्रैवल, इनकी मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें ना लाइट ट्रैवल करती है, लाइट सफ़र करती है। तो इस तरह के जो हेयर साइज थ्रेड्स हैं, तो रेशा, यहाँ पर थ्रेड से मुराद रेशा, धागा, इस तरह इज़ कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स। तो अब फाइबर ऑप्टिक्स हमने देख तो लिया कि ये बाल के साइज़ के होते हैं। जैसे बाल की मोटाई है, बहुत बारीक बाल होता है, तो उसी साइज़ का ये होता है, ठीक है। अब इसके भी फिर हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर वो आ रहा है क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, कि फाइबर ऑप्टिक्स की स्ट्रक्चर कि वो कैसे बना होता है, या व्हाट इज़ कोर एंड क्लैडिंग इन फाइबर ऑप्टिक्स, कि कोर और क्लैडिंग इसमें क्या है। देखें बेटा, अब इस आंसर को पढ़ने से पहले यहाँ फिगर को समझ लें, फिर हम इनको पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक भी जो है वो ऑप्टिकल फ़ाइबर का है। मैंने इसका आंसर आपको बतला दिया कि भाई ये इंसानी बाल के साइज़ के बराबर धागे होते हैं, रेशे होते हैं, और इनमें लाइट ट्रैवल करती है। इन्हें हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकल फ़ाइबर हैं। अच्छा, अब इसमें यूँ है कि अगर हम माइक्रोस्कोप में अपने बाल को देखें, ये सर का जो बाल है माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखें, तो यही बाल मेरी उंगली से भी ज़्यादा मोटा नज़र आएगा आपको। तो यही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। हमने, क्योंकि ये ऑप्टिकल फ़ाइबर है तो वेरी स्मॉल इन साइज़, लेकिन उसको हमने माइक्रोस्कोप में रख कर उसको बड़ा करके देखने की कोशिश की है। तो ये वही इंसानी बाल की मोटाई है, और ये एक इंसानी बाल की लंबाई मैंने ऐसे ले ली है।
तो बहरहाल ये उसको हमने क्या कर दिया, उसका मैक्रोस्कोपिक व्यू है, तो उसको बड़ा करके हमने देखा है, देख रहे हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। इसमें जी बात सुन लें तमाम बच्चे कि इसके ना ऑप्टिकल फाइबर के दो हिस्से होते हैं। जैसा कि हम मार्कर में देखें, ये मार्कर है, तो अगर हम यहाँ से इसको खोल लें तो अंदर जो फोम है जिसमें इंक भरी हुई है, हर बच्चे ने देखी हुई है, एक हिस्सा वो है और एक ये ऊपर प्लास्टिक का खोल है। तो इस मार्कर के भी दो हिस्से हैं, एक ये बाहर, एक वाइट कलर का जिसके ऊपर रेड लगा हुआ है, ये एक खोल है, ठीक है, शेल है, और एक अंदर फोम वाला सिलेंडर है। तो उस हिस्से का नाम कोर है और ये बाहर वाले का नाम क्लैडिंग है, कोर एंड क्लैडिंग। तो ये वो हिस्सा है, ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये जो ब्लैक लाइन लगी हुई है, ये सारा जो है ये यहाँ इस मुकम्मल को तो हम खैर बोलेंगे कि ये ऑप्टिकल फाइबर है। इस मुकम्मल के अंदर ये जो नीले रंग का सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है, नीली लाइन के साथ, नीले मार्कर के साथ, तो ये हमारे पास मैंने यहाँ लिख दिया है कोर। कोर, ये कोर है। और साफ ज़ाहिर है कोर के ऊपर भी जगह मौजूद है, यहाँ भी जगह मौजूद है, नीचे चारों तरफ जगह होगी। तो अगर हम इस मार्कर को यूँ समझ लें कि जैसे ये हमारे पास है, ये थोड़ा ज़्यादा इजी है, तो ये जो अंदर हिस्सा गया हुआ है ये कोर है, और ये जब इसके अंदर हम इसको डालते हैं तो इस कोर के चारों तरफ अंदर ही अंदर और भी तो जगह है ना, तो उस जगह का नाम ऊपर तक, यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारा जो है दैट इज़ कॉल्ड क्लैडिंग। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के मज़ीद दो पोर्शन है। द इनर पार्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज़ कॉल्ड कोर। तो जो अंदरूनी हिस्सा है वो कोर है। द कोर इज़ मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, कि ये ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है, ऑफ रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई होता है, और क्लैडिंग का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये द आउटर कंसंट्रिक शेल, तो ये उसके बाहर वाली जो शेल है, द आउटर कंसंट्रिक शेल इज़ कॉल्ड क्लैडिंग। द क्लैडिंग इज़ मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये दोनों ही, कोर हो या क्लैडिंग हो, ये दोनों बेटा जी ग्लास या प्लास्टिक के बने होते हैं, पर फ़र्क इनमें ये है कि ये देखें n की वैल्यू 1.53 है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 है, और ये दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.39 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो ये उसकी स्ट्रक्चर है, ये उसकी कोर और क्लैडिंग की तफसील है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ लाइट ट्रैवल इन ऑप्टिकल फाइबर, कि इसमें लाइट ट्रैवल कैसे करती है। देखें भाई, जब यहाँ से लाइट इसमें एंटर होती है कोर के अंदर, तो ये कोर, ये जो नीला कलर है ये कोर है सारा, तो कोर और ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है दैट इज़ कॉल्ड कोर क्लैडिंग बाउंड्री। ये ऊपर क्लैडिंग है, नीचे कोर है। ये देखें यहाँ मेरी ये उंगली है, ये कोर है, और यहाँ ये रेड कलर लिखा हुआ है ये क्लैडिंग। तो इस दरमियान में क्लैडिंग और कोर के दरमियान में जो बाउंड्री है दैट इज़ कॉल्ड कोर क्लैडिंग बाउंड्री। तो जब ये लाइट जाती है ना, तो ये लाइट जाकर उस बाउंड्री से टकरा जाती है। आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है, और वो ये पढ़ा हुआ है कि जब ये रोशनी, ये डेंसर मीडियम होगा, कोर इज़ द डेंसर मीडियम एंड क्लैडिंग इज़ द रेयर मीडियम। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो डिफ़ाइन है वो यही थी कि इंसिडेंट रे ट्रैवल
फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ये लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। तो ये इस तरह से डालते हैं कि ये एंगल जो है वो बड़ा होता है। तो जब बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से तो फिर ये लाइट उधर क्लैडिंग में जाने की बजाय वापस कोर में लौट आती है। और इसकी तफसील जो है हम गुज़िश्ता 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक जो हमने पढ़ा प्रिज्म वाला लेक्चर, और उससे जो पहले लेक्चर था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस सब की तफसील वहाँ मौजूद है। तो जब ये इस तरह यहाँ आएगी, यहाँ पर वंस अगेन अगर आप ये ड्रा करें तो ये नॉर्मल लाइन होगी यहाँ पे, तो ये वाला एंगल आई वंस अगेन सी से बड़ा होगा। तो एज ए रिज़ल्ट ये क्लैडिंग में ये रे नहीं जाएगी, ये वापस डेंसर में लौट जाएगी। तो ये वाला एंगल आर और आपस में ये बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर इक्वल। तो इस तरह ना लाइट यहाँ टकराई, यहाँ आई, यहाँ टकराई, यहाँ गई, यहाँ से वापस निकल जाती है। तो लाइट एक जगह से दूसरी जगह उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ट्रैवल करती है। और इसका जो है ना, क्योंकि लाइट जब ट्रैवल करके जा रही होती है ना तो टकराती भी रहती है, तो इसलिए एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी का जो लॉस है वो स्मॉल है। तो हाउ लाइट ट्रैवल इन ऑप्टिकल फाइबर, लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर स्ट्राइक्स द कोर क्लैडिंग बाउंड्री। ये गौर कर लें, ये कोर क्लैडिंग बाउंड्री पर जाकर टकराती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये वाला जो एंगल आई होता है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है एंड इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर, और इस तरह ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। इन दिस वे लाइट ट्रेवल्स मैनी किलोमीटर्स विद स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। आखिर लाइट जा रही है तो लॉस ऑफ एनर्जी तो होगा। तो उसके बाद जो है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में ये ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कैसे हो रहा है। तो इन पाकिस्तान ऑप्टिकल फाइबर इज़ बीइंग यूज्ड इन टेलीफोन एंड एडवांस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आजकल का हमारा ये जो केबल नेटवर्क चल रहा है और जो हमारे घरों में PTCL के जो फ़ोन्स होते हैं जिन पर हम फिर इंटरनेट भी चलाते हैं, ये सारा कुछ जो है वो केबल के थ्रू जो हो रहा है। तो वही केबल असल में ऑप्टिकल फाइबर है, उसके अंदर आजकल ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर रहे हैं। तो यही बात वो यहाँ पर कह रहा है कि एन एडवांस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम्स, नाउ वी कैन लिसन थाउजेंड्स ऑफ फ़ोन कॉल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हाँ बेटा, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि व्हाट इज़ लाइट पाइप, व्हाट इज़ इट्स यूज़। तो ऑप्टिकल फाइबर का टॉपिक हमारा चल रहा है, तो उसी सिलसिले में है कि लाइट पाइप किसे कहते हैं। तो भाई बात याद रखें कि अगर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हों और उनका बंडल हो, यानी हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर का एक बंडल बना दें, जिस तरह हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ लकड़ियाँ इकट्ठी कर देते हैं तो एक बंडल बन जाता है। या कच्ची पेंसिलें होती हैं, दुकान पे जाओ तो 10-12 कच्ची पेंसिलें इकट्ठी बांध देते हैं, तो क्या कहते हैं, ये बंडल बन गया। तो इस तरह यहाँ पर बात कर रहा है अ बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर का एक बंडल बन जाए, बाउंडेड टुगेदर, उनको इकट्ठा बाउंड कर दें, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइट पाइप। तो बहुत आसान बात है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अ लाइट पाइप इज़ यूज्ड टू व्यू इनसाइड ह्यूमन बॉडी।
इंसान के जिस्म के अंदर की चीज़ें देखने के लिए। मसलन अंदर स्टोमक को देखना है, मैदे में कोई मसला है, और अपना ब्लैडर में कोई मसला है, थ्रॉट में मसला है, या जिस्म का कोई और जो इनर ऑर्गन है उसको व्यू करने के लिए ये लाइट पाइप हम इस्तेमाल करते हैं। A light pipe is used to view inside human body and to transmit images from one place to another, और तस्वीरें वहाँ से खींचकर बाहर भेजते हैं कंप्यूटर के पास। तो बहरहाल इसकी तफसील आगे आ रही है। व्हाट इज़ एंडोस्कोप? तो भाई अब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, यही जो लाइट पाइप है, जब ये हम इसको तिब में इस्तेमाल करेंगे, मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल करेंगे, अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू एक्सप्लोर द इंटीरियर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इंसान के जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मैंने मिसाल दी, थ्रॉट है, स्टोमक है, ब्लैडर है, तो इनको देखने के लिए या कि इनमें क्या मसला है, कोई तकलीफ़ है, तो उसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्कोप। इट इज़ इंसर्टेड थ्रू माउथ। ये मुंह के ज़रिए से अंदर गले में, मुंह के ज़रिए से मैदे में, मुंह के ज़रिए से ब्लैडर में इसको इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, एंड एलिमिनेट्स द इनवेसिव सर्जरी। और इस तरीके से बड़े पैमाने पर जो चीर फाड़ होनी थी, सर्जरी, काटना, चीरना, फाड़ना, अब साफ ज़ाहिर है हमने मैदे को देखना है, मैदे में कोई मसला बना हुआ है, सोजिश है या कोई और मसला है। अब उसका दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से सर्जरी करें, बंदे को चीरें फाड़ें, फिर देखें कि भी अंदर क्या तकलीफ़ है। ये बहुत तकलीफ़देह बात है। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है कि यही आप लाइट पाइप मुंह के ज़रिए से अंदर भेजें, और उसके बाद आगे क्या यूज़ होगा वो हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। अभी बहरहाल मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ बताना ये सही नहीं है, आगे ये बात आगे आ रही है, ये मैं वहाँ समझा दूँगा। तो बहरहाल ये हम ना अंदर भेजकर अंदर की चीज़ मैदे को देखते हैं। कैसे देखते हैं वो तफसील अभी बताता हूँ। तो फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह इस एंडोस्कोप की मदद से, इस लाइट पाइप की मदद से बड़े पैमाने पर जो चीर फाड़ होनी थी उससे हम बच जाते हैं। एलिमिनेट, बच जाना, ये बड़े पैमाने पर सर्जरी से हमें बचा लेती है। क्या ये टेक्निक, ये एंडोस्कोप या ये जो लाइट पाइप का तरीक़ाकार है, इससे जो है हम बड़े पैमाने पर सर्जरी से बच जाते हैं। अच्छा, अब ये एंडोस्कोप की 3 टाइप्स हैं आपके सिलेबस के अंदर। टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप्स आर ब्रांकोस्कोप, सबसे पहले गला, कोई ऐसा एंडोस्कोप बनाएं, एन एंडोस्कोप विच इज़ यूज टू एग्जामिन थ्रॉट, कि जिसके ज़रिए से हम मुआयना करें। एग्जामिन, मुआयना करना, थ्रॉट, गले का, इज़ कॉल्ड ब्रांकोस्कोप। एन एंडोस्कोप विच इज़ यूज टू एग्जामिन स्टोमक इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप, और एन एंडोस्कोप विच इज़ यूज टू एग्जामिन ब्लैडर इज़ कॉल्ड सिस्टोस्कोप। तो ये मुख्तलिफ 3 एंडोस्कोप दिए गए हैं। अब इन तीनों के अंदर होते क्या हैं? 2 लाइट पाइप होते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। खैर, पहले ये देख लें, व्हाट इज़ एंडोस्कोपी? अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप। तो अगर हम अपना इलाज करवाते हैं और अपना इलाज करवाते हुए ब्रोंकोस्कोप यूज़ करते हैं, या गैस्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं, या सिस्टोस्कोप यूज़ करते हैं, तो ये तरीक़ा इलाज एंडोस्कोपी कहलाता है।
ठीक है, कि ये तरीक़ा इलाज एंडोस्कोपी इसको हम कहेंगे, अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप, कि जिसमें हम किसी किस्म का कोई एंडोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो दैट मेडिकल प्रोसीजर इज़ कॉल्ड एंडोस्कोपी। अब उसके बाद है राइट वर्किंग ऑफ एंडोस्कोप, कि ये एंडोस्कोप वर्क कैसे करता है, जो अभी बात यहाँ पे चल रही थी कि एंडोस्कोप के ज़रिए से डॉक्टर इसको यूज़ कैसे करते हैं। देखें यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने ये बुक में मौजूद है, ये आपका जो अपना बुक का यही वाला सफ़ा है एंडोस्कोप वाला, तो उसमें ये स्टार्ट से यहाँ से लिखना है यहाँ तक, दरमियान में जो कुछ भी है वो सारा आप याद करेंगे, मैं अभी सिर्फ समझा देता हूँ। देखें जी बात ये होती है बेटा कि दो लाइट पाइप होते हैं, दो लाइट पाइप, और चूँकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं तो एक जैसे हमारे पास ये तार है, ये एक तार है, ये दूसरी तार है, तो इसके अंदर यानी ये एक किस्म का लाइट पाइप है, ये एक और लाइट पाइप है। तो अब जैसे यहाँ पर एक छोटा सा ये माइक लगा हुआ है, तो वैसे वहाँ एक जो लाइट पाइप होता है ना, उसके एंड में जो है वो एक टिनी कैमरा लगा होता है, ठीक है, और दूसरा जो लाइट पाइप होता है उसके एंड में अपना लाइट लगी होती है रोशनी डालने के लिए। अब जब वो दोनों जो है एंडोस्कोप के जो दो लाइट पाइप हैं, जब वो मुंह के ज़रिए से अंदर भेज देते हैं, मैदे के अंदर भेज दिए फ़र्ज़ कर लें, तो मैदे में जब वो हम भेज देते हैं तो एक लाइट पाइप के ज़रिए से जो है वो रोशनी डाली जाती है और वो अंदर मैदे को रोशन करता है। तो अंदर क्योंकि अंधेरा है तो अपना वहाँ पे जब हम उसको रोशन कर लेते हैं तो दूसरा जो लाइट अपना लाइट पाइप होता है तो उसके ज़रिए से क्या होता है कि वहाँ पर जो बारीक कैमरा लगा होता है तो वो दोनों काम करता है, इमेजेस भी बना सकता है और वीडियो भी बना लेता है, तो वीडियो भी बना लेता है, और उसका ताल्लुक़ फिर उस लाइट पाइप का ताल्लुक़ जोड़ देते हैं कंप्यूटर के साथ। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है उसके अंदर की वीडियोस बनी हुई या अंदर की जो इमेजेस हैं वो बनी हुई बाहर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ रही होती हैं। तो डॉक्टर जो है वो इन्वेसिव सर्जरी करने की बजाय उसकी बजाय डॉक्टर मरीज़ के अंदर मैदे को और या मसाने वगैरह ब्लैडर को या गले को या कोई और चीज़ हो, तो इस तरह जो है वो डॉक्टर के सामने अंदर की चीज़ स्क्रीन के ऊपर खोल के आ जाती है। तो इस तरह बड़े पैमाने पर जो है वो चीर फाड़ से जान छूट जाती है। तो ये उसकी वर्किंग है जो मैंने आपको समझा दी है, और ये आप बुक में पढ़ सकते हैं। जो कुछ मैंने समझा दिया है तो ये सारा कुछ जो है बुक के अंदर ही लिखा हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ भी आ जाएगी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है मैं ख़त्म करता हूँ। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।